हाय। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने अब तक 2 लेसन कवर कर लिया था केमिस्ट्री का। आज तीसरा लेसन है, अध्याय 3, धातु एवं अधातु, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके कवर कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, फिर उसके बाद उनके गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो धातु क्या होता है अर्थात मेटल क्या होता है। धातु ऐसा तत्व होता है जो अभिक्रिया में से, ठीक है, धातु वह तत्व होते हैं जो अभिक्रिया में से अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, धातु जो होते हैं क्या करते हैं, ये अभिक्रिया करके अपने परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो पॉजिटिव अर्थात धनायन बन जाता है, तो वही कहलाता है धातु। आ रही बात समझ में। धातु अर्थात देखो, धातु को प्लस से जानो, अधातु को माइनस से। ठीक है, और अगर वो धातु प्लस बनेगा तो कैसे बनेगा, जब वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे ना। जब उस अपने में से माइनस को निकाल देगा तो क्या बचेगा, प्लस। आ रही बात समझ में। अर्थात वह धातु जो है एक अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके अपने परमाणु में से कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को अपने परमाणु में से निकाल देगा। जब इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो बन जाएगा धन आयन, और वही जो होता है कहलाता है धातु। आ रही बात समझना। जैसे कह सकते हैं, धातु वह तत्व हैं जो समान अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या हैं, धातु हैं। ठीक है, कह सकते हैं धातु वह तत्व हैं जो समान अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, धातु। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, सोडियम को हम लोग ले लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। सोडियम मान लेते हैं क्या होता है, यानी ये क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, अर्थात यहाँ पॉजिटिव और प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। और जब यही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है तो यही कहलाता है धातु। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम भी अभिक्रिया करेगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और क्या बना देगा, धन आयन। ये धन आयन है ना, पॉजिटिव है, धन आयन बनाया, इसमें से क्या निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना आयन बनाएगा। आगे बात समझ में। जैसे मैग्नीशियम है, Mg, ये भी क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके अपने में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अर्थात 2 पॉजिटिव बनाता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 नेगेटिव, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। आगे बात समझ में। यही होता है, अर्थात धातु क्या होते हैं, धातु वह तत्व होते हैं जो समान अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, वही कहलाता है, और त्याग करके धनायन बना लेता है, वही कहलाता है धातु। क्लियर। ठीक, इसी का उल्टा जो है अधातु है। देखो, धातु क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को निकाल कर धनायन बनाता था, और अधातु क्या करेगा, ये अभिक्रिया करके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा। दोनों में इतना डिफरेंस है। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, और यही क्रिया कहलाता है आधातु। आ रही बात समझ में। जब वो धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो धनायन बनता है, और अधातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाएगा, वही क्रिया कहलाता है आधातु। अर्थात कह सकते हैं वह तत्व जो समान अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें आधातु कहते हैं। देखो, वहाँ पे क्या था, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता था
और यहाँ पे एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। क्लियर। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन भी धातु है, Cl। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, अर्थात ई जो है क्या करेगा, ग्रहण करेगा और बना लेता है Cl निगेटिव, और Cl निगेटिव क्या हो जाता है, आधातु। ठीक। चलिए, अब इसके कुछ जो हैं धातुओं के कुछ भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं। अधातु के भी कुछ भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, वही हम एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो धातुओं का पहले हम लोग भौतिक गुण देख लेते हैं। धातुओं के पहला भौतिक गुण है जो है चमक। क्या है, चमक। देखो, धातुओं की सतह जो है चमकदार होती हैं। धातुओं की सतह क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, जिन्हें धात्विक चमक कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, ये क्या होते हैं, चमकीले होते हैं ना, चमकदार होते हैं। ठीक। तो पहला गुण क्या है धातुओं का, चमक। दूसरा है कठोरता। क्या है, कठोरता। देखो, जितने भी धातुएं होती हैं, सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, इसमें कुछ जो है अपवाद हैं, जो कठोर नहीं होते हैं, मुलायम होते हैं, कुछ द्रव अवस्था में पाए जाते हैं मुलायम। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ऐसे धातुएं हैं जो मुलायम होते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसको आप लोग याद कर लेना। बहुत लोग पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। वैसे जितने भी धातुएं हैं सभी के सभी क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अब लोहा बताओ, चाकू से काट लोगे? सोना, चांदी, लोहा से चाकू से कट जाएगा, नहीं कटेगा ना। लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ऐसी धातुएं हैं जो मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से हम काट सकते हैं। क्लियर। चलिए, चमक हो गया, कठोरता हो गया। अगला है अवस्था, अर्थात रूप। वैसे जितने भी धातुएं होती हैं सभी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पारा अर्थात मरकरी, ये जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्या है, पारा। पारा जो है थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है इसका। कमरे का ताप का मतलब है जैसे 20 से 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे है जितने भी धातुएं हैं सभी क्या होंगी, ठोस अवस्था में। लेकिन पारा एक ऐसा धातु है, अर्थात मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर। 2 क्वेश्चन यहाँ से बना, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से हम काट सकते हैं, और ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ओके, पता है ना, गुड। अगला है आघातवर्धता। आघातवर्धता का मतलब जो धातुएं होती हैं उन्हें पीट पीट करके हम चादर के रूप में बना सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आघातवर्धता। जैसे लोहा का चादर बनाया जाता है ना, उसे पीट करके क्या किया जाता है, चादर बना दिए जाते हैं, तो वही कहलाता है आघातवर्धता। ओके। अगला है तन्यता। देखो, धातुएं जो है धातुएं जो होती हैं, धातुओं से तार बना लिए जाते हैं खींच खींच करके, पतले पतले, जैसे तांबे का तार आता है ना, वही कहलाता है तन्यता। ओके। अगला है विद्युत व ऊष्मा के चालक। जितने भी धातुएं हैं सभी के सभी क्या होती हैं, उसमें विद्युत प्रवाहित होता है। लोहा, तांबा, चांदी, ये सब क्या है, इसमें होता है कि नहीं, और उसमें प्रवाहित होता है। तो विद्युत और ऊष्मा के दोनों के सुचालक होते हैं कौन, धातुएं। लेकिन सीसा और पारा ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ऐसी कौन सी धातु है जो ऊष्मा का कुचालक होता है, तो सीसा और पारा। ओके। अगला है घनत्व। घनत्व देखो, धातुएं जो होती है इनका घनत्व और गलनांक अधिक होता है। गलनांक का मतलब वो द्रव अवस्था में आ जाए, अर्थात ऐसी क्रिया जिन्हें हम द्रव अवस्था के रूप में ला सकते हैं, वही कहता है घनत्व, गलनांक। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व बहुत ही कम होता है। इसमें हम लोग लिथियम को भी रख सकते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम का जो घनत्व है वह क्या होता है, कम होता है। ठीक। अगला है ध्वनिक
देखो धातुएं जो होते हैं, धातुओं को किसी चीज़ से टकराया जाए, कठोर पत्थर से या किसी अन्य चीज़ से, उसमें से टंकार की आवाज़ आती है, ठीक है। अर्थात धातुओं की सतह को पीटने पर उसमें से क्या निकलता है, ध्वनि निकलता है। इसी क्रिया को कहा जाता है ध्वनिक। ओके, अगला है ऑक्साइड। देखो धातुओं के ऑक्साइड को ही धात्विक ऑक्साइड कहा जाता है। धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, धात्विक ऑक्साइड कहा जाता है। और इनके ऑक्साइड जो है क्या होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। आप लोग पढ़े थे अम्ल क्षार लवण में कि जब अम्ल या क्षार धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाते हैं, या धातु ऑक्साइड से क्रिया करते हैं, बताया था ना। जैसे धातु ऑक्साइड का मतलब जैसे धातु कोई है मैग्नीशियम Mg, क्या है Mg, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए क्या बन जाता है, ये धातु है, ये ऑक्सीजन है, धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। अर्थात अम्ल जो है जब धातु ऑक्साइड से क्रिया करता था तो क्या बनाता था, लवण और जल, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड अर्थात धातु के साथ जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है, उसी क्रिया को धात्विक ऑक्साइड कहा जाता है। और धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के। अगला है अधातु के भौतिक गुणधर्म। अधातु के भौतिक गुणधर्म हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और आप लोग इतना पूरा कम्प्लीटली याद कर लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आपको बताया था ना, ऐसी कौन सी धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ऐसी कौन सी धातु है जो ध्रुव अवस्था में पाया जाता है, तो ये सब ऐसी कौन सी धातु है जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में बनते हैं। ओके, तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आप लोग पढ़ते रहिए।